एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले सवाल से। और जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एक बार इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग में और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है इसका, इस सवाल का, वो ऑप्शन नंबर बी है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है या स्रोत है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल और चौथा ऑप्शन है जल विद्युत। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, कोयला। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इंडिया में मिलती है वो सबसे ज़्यादा कोयले से मिलती है और वही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो है सोर्स है एनर्जी का इंडिया के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 22 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 5 जून। तो जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की तट रेखा की लंबाई है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत की तट रेखा की कितनी लंबाई है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है 1500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6590 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 6500 किलोमीटर। ठीक है, और जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी है, 6100 किलोमीटर। भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की कुल कितनी संख्या है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 6। तो जो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं वो कुल मिलाकर 9 है और यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। पहला ऑप्शन कैलिमेयर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन केप कैमोरिन, तीसरा ऑप्शन इंदिरा पॉइंट और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी है, केप कैमोरिन। ठीक, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ऑप्शन नंबर ए केप कैमोरिन, ऑप्शन नंबर बी कैलिमेयर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन नंबर डी जो है नॉरीमन पॉइंट है। ठीक है, पर जो सही जवाब है इस सवाल के लिए या जो ऑप्शन सही है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। एक बार फिर से मैं इस सवाल को रिपीट करती हूँ। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी डूरंट रेखा, ऑप्शन नंबर सी
मैकमोहन रेखा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है, मैकमोहन रेखा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश। तो जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो जो है बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? एक बार फिर से इस सवाल को मैं रिपीट करती हूँ। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है, कोरोमंडल तट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है, उत्तरी और पूर्वी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वर, तीसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी, और चौथा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है, निकोबार द्वीप समूह। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, भारत का दक्षिणी नोक है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा बिंदु, ऑप्शन नंबर बी केप केमोरिन, ऑप्शन नंबर सी कैलीमेयर बिंदु, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है, केप केमोरिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है या स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है भोपाल, और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो जो सही जवाब है या जो ऑप्शन सही है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है, लखनऊ। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, और ऑप्शन डी 10। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी 9।
अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भावर, ऑप्शन नंबर बी है खादर, ऑप्शन नंबर सी है दून और ऑप्शन नंबर डी है तराई। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है भावर। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। और जो आखिरी प्रश्न है इस सवाल का, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए मैकॉल, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी और ऑप्शन नंबर डी अरावली। और जो ऑप्शन सही है वो है हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा से लगा जो पर्वत है वो हिमालय है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।